दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 94% इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस कर दी गई हैं और जिन व्यक्तियों ने स्पेशल रेट की इनकम से रिबेट क्लेम की थी उनकी टैक्स डिमांड भी निकालनी स्टार्ट कर दी गई है। तो इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स की कुछ रिटर्नें ऐसी थी जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर ने स्पेशल रेट की इनकम से टैक्स रिबेट क्लेम की थी। जैसे कि रिटर्न टैक्स पेयर ने 30 जून को फाइल की थी और 24 सितंबर को इसे प्रोसेस किया गया है और इसमें डिमांड निकाल दी गई है। टैक्स पेयर ने ITR 2 फाइल की थी क्योंकि टैक्स पेयर के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थे शेयर की सेल करने से। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का जो TDS था उसका उसने रिफ़ंड क्लेम किया था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर दी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर के कैपिटल गेन थे शेयर की सेल करने से और अदर सोर्सेज से इनकम थी। तो टोटल इनकम 7 लाख से कम थी। टैक्स पेयर ने नई टैक्स रजीम ऑप्ट की थी, तो टैक्स पेयर ने पूरी टैक्स रिबेट क्लेम कर ली थी सेक्शन 87A के अंतर्गत, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि आपको जो रिबेट मिलेगी नॉर्मल इनकम से मिलेगी। ये जो स्पेशल रेट की इनकम है, यानी कि जो आपको कैपिटल गेन हुए हैं शेयर की सेल करने से, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उस पर आपको टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। तो जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर की जो डिमांड है वो निकाल दी गई है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो इस डिमांड को पे करे 30 दिन के अंदर जैसे ही उसे इंटीमेशन मिल जाता है, या फिर वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे रेक्टिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाले यदि उसे लगता है कि उसने रिटर्न सही फाइल की थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गलत प्रोसेस की है, या फिर वो इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है CIT अपील के पास। तो इसके ऊपर आप वीडियो मेरे चैनल CS सतबीर सिंह पे देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड देखते हैं तो 24 सितंबर के एंड होने तक 3,87,000 रिटर्नें एक दिन में प्रोसेस की गई हैं। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेली इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर रहा है। तो यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको वेट करना है। पिछले यदि हम 36 दिनों की बात करें तो 2 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की जा चुकी हैं। यदि आप एवरेज निकालते हैं तो हर रोज़ ऑलमोस्ट 6 लाख रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। अभी भी 45 लाख से ज़्यादा रिटर्नें ऐसी हैं जो कि प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है, जिन्हें कि 8 से 9 दिन का टाइम लगता है यदि इसी स्पीड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है। तो 25 सितंबर तक 7 करोड़ 86 लाख से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं और 7 करोड़ 7 लाख रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। इस प्रकार 94% रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, सिर्फ 6% रिटर्न नहीं पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आपको वेट करना है, कुछ दिनों में आपकी रिटर्न भी प्रोसेस कर दी जाएगी। चलिए हम समझते हैं कि कौन से ऐसे इशू आ रहे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं यदि आपकी रिटर्न अभी भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए या फिर प्रोसेस हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो 30 दिन के अंदर आपको उसे वेरीफाई करना होता है, या फिर आपकी एक्नॉलेजमेंट 30 दिन के अंदर बेंगलोर पहुंच जानी चाहिए साइन होने के बाद। यदि ऐसा नहीं होता है तो उस केस में लेट फाइलिंग की पेनल्टी लग सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दी थी और 6 अगस्त को जो साइन करके एक्नॉलेजमेंट है वो भी बेंगलोर भेज दी थी। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है उसने 17 अगस्त को ये डिलीवरी की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 21 अगस्त को इसे ओपन किया CPC बेंगलोर पे, और तब तक जो रिटर्न का पीरियड था वेरिफिकेशन का 30 दिन का वो ख़त्म हो चुका था। तो इस प्रकार टैक्स पेयर को 5,000 रुपये की लेट फीस लगाई गई है क्योंकि उसने अपनी रिटर्न टाइम से वेरीफाई नहीं की है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स की प्रोविज़न बदल चुकी है। तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जिस दिन आपकी एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर मिलती है उस दिन डेट ऑफ रिसीट मानी जाती है। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न विद इन टाइम फाइल करके आप वेरीफाई कर दें, या फिर विद इन 30 डेज जो है आपकी एक्नॉलेजमेंट बेंगलोर पहुंच जाए ताकि आपको लेट फाइलिंग की पेनल्टी ना लगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। कई केसेस में से ऐसा भी हो रहा है कि पुरानी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की डिमांड थी जो कि टैक्स पेयर ने टाइमली पे कर दी थी, लेकिन फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा करंट ईयर के रिफंड को पिछली डिमांड से एडजस्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टैक्स पेयर ने जो पुरानी डिमांड थी वो पे कर दी थी टाइमली, लेकिन अब फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एडजस्ट किया जा रहा है इस डिमांड को। तो जब टैक्स पेयर की डिमांड एडजस्ट की जाती है रिफंड से, तो इस प्रकार आप स्टेटस देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। इनकम टैक्स रिफंड का जो स्टेटस है
वो ये बता रहा है कि आपकी जो पुरानी आउटस्टैंडिंग डिमांड है उसे एडजस्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे आपको ग्रीवेंस रेज करनी है और इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलना है कि आप पहले ही इस डिमांड को पे कर चुके हैं, इसलिए दोबारा इस डिमांड को एडजस्ट ना किया जाए आपके रिफ़ंड से। आपको ये भी इंश्योर करना है कि जब भी आप इनकम टैक्स की अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड पे करते हैं असेसमेंट होने के बाद, तो आपको जो कोड यूज़ करना है वो 400 यूज़ करना है, माइनर कोड 300 कोड यूज़ नहीं करना है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कोड यूज़ नहीं करना है। तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स के अंतर्गत जाके पे नहीं करेंगे अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड को। यहाँ जो सेकंड टैब गया डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट, यहाँ पे जाके आपको पे करनी है, तभी आपकी डिमांड जो एडजस्ट होती है। अदरवाइज़ आप भले ही जो टैक्स का चलान पे कर देते हैं फिर भी आपकी डिमांड एडजस्ट नहीं होती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो यदि आपने गलती से पे कर दिया सेल्फ असेसमेंट टैक्स जबकि आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड पे करनी थी, डिमांड पेमेंट और रेगुलर असेसमेंट, तो उस केस में आप चलान करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं विदिन 7 डेज इनकम टैक्स के पोर्टल पे सबसी टाइम में जाके। अदरवाइज़ यदि 7 डेज से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो आपको अपने इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके चलान की करेक्शन करनी होगी, उसके बाद ही आपकी जो डिमांड है वो एडजस्ट हो पाएगी। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि टैक्स पेयर के अगेंस्ट 4300 से ज़्यादा जो इनकम टैक्स के केस पेंडिंग थे उन्हें विड्रॉ कर लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, क्योंकि इसके लिए सरकार ने लिमिट रिवाइज कर दी थी। तो यदि किसी टैक्स पेयर की फेवर में ऑर्डर आ जाता है अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा, तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट फिर से अपील फाइल कर सकता है। जैसे कि यदि CIT अपील ने टैक्स पेयर की फेवर में ऑर्डर दे दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITAT के पास अपील फाइल कर सकता है। अब सरकार के द्वारा लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब यदि जो टैक्स इफेक्ट है 60 लाख से ज़्यादा का होगा तो ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा। यदि टैक्स इफेक्ट 60 लाख से कम है तो ITAT के पास अपील फाइल नहीं की जाएगी। तो जितने भी पेंडिंग केसेस थे वो विड्रॉ कर लिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसी प्रकार हाई कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तभी अपील फाइल करेगा यदि टैक्स पेयर के फेवर में जो ऑर्डर पास किया गया है वहाँ पे टैक्स इफेक्ट 2 करोड़ से ज़्यादा है, ITAT के द्वारा यदि ऑर्डर पास किया गया है। यदि इससे कम का टैक्स इफेक्ट है तो अपील फाइल नहीं की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसी प्रकार यदि हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया है टैक्स पेयर की फेवर में जहाँ पे कि टैक्स इफेक्ट 5 करोड़ तक है तो उस केस में अपील फाइल नहीं की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इससे ऊपर का यदि टैक्स इफेक्ट होगा तो ही अपील फाइल की जाएगी। तो इस लिमिट के इंक्रीज़ हो जाने से 4300 से ज़्यादा केस जो हैं वो विड्रॉ कर दिए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ITAT के पास 700 से ज़्यादा केस थे ऐसे पेंडिंग, वो विड्रॉ किए गए हैं। हाई कोर्ट में से 250 केस पेंडिंग थे वो विड्रॉ किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास 800 केस थे जो कि विड्रॉ कर लिए गए हैं। इसी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST टैक्स में भी जो लिमिट है वो बढ़ाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा अपील फाइल करने के लिए, और इसके लिए भी 1050 से ज़्यादा केस जो है गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।